हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चक दे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और भाई साहब पेपर का जो धुआं धुआं उड़ाया है ना, कसम से कतई जहर। क्या दोस्तों कतई जहर मतलब कि 40 की 40 सवाल दोस्तों। जय माता दी, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। मैंने आपसे कहा था जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन आपसे बात करूंगा। और कमेंट बॉक्स में पढ़ लेना दोस्तों कितने क्वेश्चन छपे हैं एग्जाम के अंदर। अब तैयारी है दोस्तों यूपी पीईटी एसआई और एसएससी जीडी, महादेव की सौगंध, मुकाबला टक्कर का होने वाला है। और आइए दोस्तों स्वागत है आपका ताबड़तोड़ चक दे इंडिया। भारत की बात है दोस्तों, इसीलिए पूरी शिद्दत से पसीना बहाऊंगा। चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं आज की क्लास को। और आज का मोटिवेशनल कोट, ना संघर्ष ना तकलीफ, देखा खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, देखा खाक मजा है दिन जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बीएड का पेपर देख लेना दोस्तों उत्तर प्रदेश वालों। फिर कह रहा हूं तुम सभी से, पीईटी का धुआं उड़ाऊंगा अब की बार। और अभी तो शुरुआत की है मैंने, अभी तो असली दोस्तों असली अभी तो तांडव बाकी है उत्कर्ष परिवार का। तो बिल्कुल स्वागत है। चलिए आगाज करते हैं आज की क्लास का। ये रहा पहला सवाल। हर सवाल की व्याख्या को ढंग से छाप लेना, सीधा सवाल छपेगा पेपर के अंदर। ओजोन परत क्षरण के सर्वाधिक उत्तरदायी है, तो मतलब इन चारों में से कौन दोस्तों ओजोन परत क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? पहली बात तो ओजोन परत कहां पाई जाती है, तो लिखना दोस्तों ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। दूसरा क्या करती है, तो पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। किसको? पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। इनसे क्या होता है? स्किन का कैंसर होता है, त्वचा का कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत में जो क्षरण था उसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अच्छे से नोट करना, इसमें सबसे बड़ा कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। इसी का दूसरा नाम है फ्रियोन। पेपर में दोस्तों घुमा के पूछ लेगा फ्रियोन के बारे में। किसके बारे में? फ्रियोन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? फ्रियोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये किसमें पाया जाता है, तो लिख लो शीतलक के अंदर। किसके अंदर होता है दोस्तों? शीतलक में मिलता है। और शीतलक का मतलब दोस्तों एसी हो गया या फिर आपका फ्रिज हो गया। क्या एसी और फ्रिज, इसमें दोस्तों ये पाया जाता था। इसके कारण हो गया ओजोन परत में छिद्र। क्या हो गया? छिद्र हो गया दोस्तों। और इस छिद्र को भरने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल? 16 सितंबर 1987 अगरबत्ती लगा के छाप देना। क्या लिखो दोस्तों 16 सितंबर 1987 और लिख लेना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और दोस्तों अगर पूछूं मॉन्ट्रियल कहां पर स्थित है? कनाडा के अंदर। ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल। और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस कब बनाते हैं? 16 सितंबर को बनाते हैं। तो पहले का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ओजोन को मापने की इकाई। तो लिख लो दोस्तों बीएड पेपर का किया पूरा पोस्टमार्टम। शाबाश मेरे शेर चीते, लगा दी आग तूने। तो लिखना दोस्तों ओजोन की जो इकाई है, क्या ओजोन की जो इकाई है दोस्तों, इसको मापने की इकाई वो है डोप्सन। क्या है? डोप्सन। तो लिखना ओजोन को मापने की इकाई दोस्तों डोप्सन। क्या? डोप्सन। मीथेन को क्या कहते
कहते हैं? लिखो मार्स गैस, इसे छापना। मीथेन को कहते हैं दोस्तों मार्स गैस। क्या बोलते हैं? मार्स गैस। CH4 मिथाइल आइसोसाइनाइट, भोपाल गैस त्रासदी। अच्छे से नोट करना, खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों। 1984 भोपाल गैस त्रासदी। सीधा सवाल पूछेगा इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो लिख लेना मिथाइल आइसोसाइनेट। किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का दोस्तों रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी के अंदर दिसंबर 1984। और दोस्तों कुछ दिनों पहले बैरूत के अंदर, बैरूत किसकी राजधानी है? लेबनान। यहां पर किसका विस्फोट हुआ था? अमोनियम नाइट्रेट। किसका हुआ था? अमोनियम नाइट्रेट। इस सवाल को अच्छे से नोट करना। भोपाल गैस त्रासदी 1984 दोस्तों, लिखना दिसंबर 1984। किस गैस का रिसाव? मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव। कर्णम मलेश्वरी घूमकर दोस्तों आज फिर पेपर में छप गई। ये है धोबी पछाड़। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में डंका बज गया फूल पत्ती वालों का। मेहनत करेंगे दोस्तों, पसीना बहाऊंगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो जंग बाकी है। यूपी पीटी। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से असुमेलित है? सोकर झील लद्दाख। लिख लो दोस्तों रामसर साइट। कौन है? रामसर साइट। अगर आपसे पूछ ले टोटल कितनी रामसर साइट है? 42 दोस्तों। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। रामसर स्थान कहां पर है? ईरान के अंदर। किससे संबंधित है दोस्तों? लिखना वेटलैंड। किससे है? आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड के दोस्तों संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पहली रामसर साइट कौन सी है? तो लिखना दोस्तों चिल्का झील। कहां स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। और बता दो 42वीं रामसर साइट, ये दोस्तों लिख लेना आप सभी सोकर झील। और ये कहां स्थित है? लद्दाख के अंदर स्थित है। 100% छपने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कबरताल आर्द्र भूमि कहां स्थित है? ये दोस्तों बिहार में स्थित है। कहां? बिहार में कबरताल आर्द्र भूमि। अगला 50 में से 45, 50 में से 47। और दोस्तों ये लगा चौका। क्या? ये लगा चौका लोनार झील महाराष्ट्र के अंदर। इसी झील का तो रंग परिवर्तित हो गया दोस्तों। किसका? लोनार झील। सुर सरोवर झील उत्तराखंड नहीं है दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश। कहां है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी कहां पर दोस्तों? आगरा के अंदर। इसी का दूसरा नाम क्या है? लिख लो कीथम झील। क्या? लिखो दोस्तों इसी का दूसरा नाम है कीथम झील। कौन सी है? कीथम। सबसे अधिक रामसर साइट भारत में कहां मिलती है? लिखो उत्तर प्रदेश में। कितनी? 8। लिखना इस क्वेश्चन को। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट उत्तर प्रदेश में मिलती है। टोटल कितनी है दोस्तों? टोटल है 8। कितनी है? 8। कहां मिलती है? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश। तुम पूछोगे सर उत्तराखंड में कौन सी है? लिखो हाल ही में आसन आर्द्र भूमि उत्तराखंड को शामिल किया गया। इसको नोट लगा के लिखना मेरे साथ में दोस्तों। लगाओ नोट। क्या? नोट लगा के लिखना हाल ही में। क्या? हाल ही में उत्तराखंड
उत्तराखंड की आसन आर्द्र भूमि, उत्तराखंड की आसन आर्द्र भूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया। क्या? रामसर साइट्स में शामिल किया गया। तो लिख लेना अच्छे से दोस्तों, कौन सी भूमि है? आसन भूमि। कहां स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस उत्तर प्रदेश वालों तुम्हारे लिए तो कतई जहर सवाल। ई पंचायत पुरस्कार अगर पूछ लूं दोस्तों 2021 किसे दिया गया, तो ये दिया गया दोस्तों उत्तर प्रदेश। किसको मिला है? लिखना, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? उत्तर प्रदेश। तो सारी बातें छाप लेना। पहला पॉइंट दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 कौन सी समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति। और इसी की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। कौन सी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और अगर तुमसे पूछो दोस्तों कहां से स्टार्ट होती है? नागौर के बदरा, दोस्तों लिखना, नागौर से। और नागौर कहां स्थित है? नागौर दोस्तों महारो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर संविधान में पूछो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, लिखना दोस्तों, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। किसका? ग्राम पंचायत का गठन। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन। ये दोस्तों छापना, 73वां संविधान संशोधन। ये दोस्तों 1992 का है। लागू कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993। और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। और दोस्तों कौन सी अनुसूची है? तो लिख लेना, अनुसूची दोस्तों लिखना, अनुसूची नंबर 11। कौन सी अनुसूची है? अनुसूची नंबर 11। और इसमें कितने विषय हैं? तो विषय लिखना दोस्तों 29 लिखो। हाँ, पेपर में बताऊंगा दोस्तों विषय कितने हैं, 29 विषय। तो सारी बातें छाप लो पंचायत संबंधित दोस्तों। पहला क्वेश्चन 2 अक्टूबर 1959 दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। फिर पूछे आपसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहां से स्टार्ट होती है? नागौर से होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 40 अनुच्छेद 40 में क्या लिखा हुआ है? ग्राम पंचायत का गठन। अगला क्वेश्चन 73वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 1992 लागू कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। अनुसूची कौन सी है? अनुसूची है 11वीं। विषय कौन सा है? विषय है दोस्तों 29। कितने हैं? 29। और ध्यान रखना, ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश को दिया गया। ये तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर हो गया, पोस्टमार्टम थोड़ी हुआ है। आ जाओ भाई साहब, 7वां संविधान, 52वां और 61वां तीनों छापना दोस्तों। 7वां संविधान संशोधन 1956। और लिख लेना दोस्तों फजल अली आयोग। कौन सा आयोग है? फजल अली आयोग। और राज्य पुनर्गठन से संबंधित है दोस्तों फजल अली आयोग। अगला क्वेश्चन है 52वां संविधान संशोधन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1985 दोस्तों, अनुसूची 10। कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 10 दल बदल। कौन सा है? दल बदल अनुसूची नंबर 10। और दोस्तों अगर पूछ लो आपके 61वां संविधान संशोधन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मतदान की जो उम्र है इस उम्र
को दोस्तों 21 वर्ष से कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। और ये कब का है, 1989 का संविधान संशोधन। तो तीनों नोट करना, 7वां, 52वां और 61वां संविधान संशोधन। और चौथा क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन छप गए दोस्तों एसएससी CHSL। अरे चिंता ना करो यार, यूपी पैट में दोस्तों अगर तुमने ना कह दिया ना कि सर ये क्लास थी या पेपर था, समझ नहीं आया, दोस्तों तुम बस मेरे साथ में 19 तारीख तक मेहनत कर लेना और 20 तारीख को बातचीत करेंगे पेपर की खोपड़ी में छेद कैसे होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से असुमेलित है कौन सा गलत है। 2000 रुपये का नोट दोस्तों, ये लिखना मंगलयान, बिल्कुल ठीक बात है। 2000 के नोट पर क्या है, मंगलयान। और मैंने आपसे कहा था मंगलयान को किसके द्वारा भेजा गया, PSLV C-25 के द्वारा। किसके द्वारा, PSLV C-25 के द्वारा दोस्तों मंगलयान को भेजा गया। अगला क्वेश्चन, 200 रुपये का नोट, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया, सम्राट अशोक ने दोस्तों बनवाया। 100 रुपये के नोट पर कोणार्क फंस गया चक्कर दोस्तों। कोणार्क मंदिर तो 10 रुपये के नोट पर है। किस पर है, 10 रुपये के नोट पर है कोणार्क मंदिर। और कहां स्थित है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। इसे दोस्तों सूर्य भगवान का मंदिर है और इसी को कहते हैं ब्लैक पैगोडा। क्या बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा। और मैंने कहा था इसका निर्माण किसने कराया, नरसिंह देव फर्स्ट ने। और किस वंश के हैं, गंग वंश के। भारत का पहला मंदिर 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला मंदिर है। लिखना दोस्तों 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का मंदिर कौन सा है, कोणार्क सूर्य मंदिर। ये तो हो गया इसका आंसर। 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र है, रानी की बाव। किसका, रानी की बाव। ये देख लो फोटो दोस्तों, 2000 पर मंगलयान है। अगर पूछो 100 रुपये पर किसका है, रानी की बाव का है 100 रुपये पर। 500 पे दोस्तों लाल किला है। 50 के ऊपर किसका है, हम्पी का चित्र है। और दोस्तों 10 रुपये पे किसका है, कोणार्क मंदिर का चित्र है 10 के ऊपर। और दोस्तों 200 रुपये पे किसका है, सांची का स्तूप है। अब मेरे साथ में हर पॉइंट को नोट करना, खतरनाक। क्या खतरनाक दोस्तों, लिखना। मैंने आपको क्या क्या लिखा दिया कि दोस्तों देखना, मैंने आपको लिखा दिया 2000 का नोट मंगलयान, 200 का नोट सांची का स्तूप। अरे एक बार फिर लिख लो यार, कौन सी मेहनत करने से हाथ घिस जाएंगे। अरे कुछ नहीं घिसेगा। जिस दिन ये जो कमेंट सामने आ रहे हैं ना दोस्तों, ये छाती को इतना चौड़ा कर देते हैं। मतलब जब मैंने पेपर देखा यूपी बीएड का, तुम यकीन नहीं मानोगे, हर सवाल तुम्हें दोस्तों अपनी क्लास से देखने को मिलेगा। अनुसूची 11 में क्या है, ये कोई पूछने वाला सवाल है, इसकी तो खोपड़ी में ऐसे छेद। हाँ, लिखो 2000 रुपये का नोट, मंगलयान का फोटो। फिर दोस्तों 500 रुपये के नोट पर किसका फोटो है, लाल किला। किसका है, लाल किला। अगला क्वेश्चन दोस्तों 200 पर किसका है, तो लिख लेना सांची का स्तूप। किसका है, सांची का स्तूप। अगर बात करो 100 रुपये पर किसका है दोस्तों, रानी की बाव। इसे थोड़ा ढंग से नोट करना। सन 2014 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। किसमें, वर्ल्ड हेरिटेज सूची में। कहां स्थित है, गुजरात के अंदर। किस वंश ने बनवाया, सोलंकी वंश। लिखना, सोलंकी वंश ने
रानी की बाव का निर्माण करवाया। अगला दोस्तों 50 रुपये पर हम्पी का चित्र है, और हम्पी दोस्तों किसकी राजधानी है? विजयनगर की राजधानी है हम्पी। और विजयनगर ही कर्नाटक का नवीनतम राज्य है। लिखना दोस्तों, कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है? नवीनतम जिला है विजयनगर। और दोस्तों 10 रुपये पर किसका चित्र है? कोणार्क सूर्य मंदिर। किसका है? कोणार्क सूर्य मंदिर। और 20 रुपये पर दोस्तों एलोरा की गुफा। किसका है? एलोरा गुफा, जो दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। इसका है 20 रुपये के ऊपर। ढंग से छाप लेना, पेपर आएगा उस दिन बताऊंगा दोस्तों आपको इनमें से कौन सा सवाल छप गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? हाँ भाई साहब, ये लिखो धोबी पछाड़। क्या? धोबी पछाड़ सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। देखना, जैव विविधता अधिनियम, पहली बात तो दोस्तों सन 2002 का अधिनियम है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो लिखना, जैव विविधता दिवस दोस्तों 22 मई को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? 22 मई को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, विजयनगर और लिखाऊं? अरे तुम लिखो यार, विजयनगर रुक जाओ। हाँ, इस सवाल को करो, उसके बाद फिर लिखाऊंगा। देखना, जैव विविधता दोस्तों दिवस 22 मई को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे दोस्तों, भारत में कितने प्रतिशत जैव विविधता पाई जाती है? लिखना दोस्तों, भारत के अंदर लिखना 8% विश्व की जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि इसके साथ में जैव विविधता अधिनियम का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछेगा, भारत में सर्वाधिक कहां मिलती है? पश्चिमी घाट में। कहां मिलती है? पश्चिमी घाट, यहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो दोस्तों आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका 2002। अगला क्वेश्चन 2005 दोस्तों, दो अधिनियम है 2005 के। पहला अधिनियम है दोस्तों आपदा प्रबंधन अधिनियम। कौन सा है? आपदा प्रबंधन अधिनियम है। और दूसरा है दोस्तों राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ये दोनों अधिनियम 2005 के। अगला क्वेश्चन 2009, तो लिखना दोस्तों राइट टू एजुकेशन। क्या है? राइट टू एजुकेशन, ये दोस्तों कौन सा है? 2009। अगला क्वेश्चन 1897 कौन सा अधिनियम है? फटाफट छाप दो। 1897 कौन सा अधिनियम है जो अभी दोस्तों चर्चा का विषय? क्या अभी चर्चा का विषय है? 1857 का अधिनियम। एक तो आप बताओगे 1897, एक तुम बताओगे दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ? तो लिखना 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो लिखना दोस्तों यह है 1986 का अधिनियम। किसका है? 1986। अगला क्वेश्चन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये नोट करना दोस्तों, ये अधिनियम है 1972 का अधिनियम। किसका है? 1972। और दोस्तों महामारी, ये जो अधिनियम है वो कब का है? 1897 का महामारी दोस्तों अधिनियम। अच्छे से छाप लो, इंपॉर्टेंट सवाल है सब की सब दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नोट करना दोस्तों, विटामिन डी। पहली बात तो कौन से विटामिन जल में घुलते हैं? तो लिखना कौन से विटामिन दोस्तों जल में घुलते हैं? तो जल में घुलनशील। भैंस गई पानी में। कहां गई?
पानी में, तो लिख लेना भैंस गई पानी में। भैंस से बना बी और सी, क्या बना? बी और सी। तो जल में घुलने वाले दोस्तों भैंस है, बी और सी विटामिन। पहला क्वेश्चन, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। किसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रंतोदी। कौन सा होता है? रंतोदी। इस रोग में रात में दोस्तों बिल्कुल दिखाई नहीं देता, रंतोदी रोग के अंदर। अगला क्वेश्चन, अरे बाप जी, ये सवाल भी आज पूछा गया एग्जाम के अंदर। रक्त बहाकर श्रृंगार करो खामोश, यहां तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं, सुन ले पड़ोसी, कतई स्वीकार नहीं। दोस्तों रेटिनॉल। और अगर पूछो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, तो गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों विटामिन सी। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इसी रोग को कहते हैं नाभिक रोग। क्या बोलते हैं? नाभिक रोग। खट्टे पदार्थों में यही पाया जाता है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी लिखना दोस्तों कैल्सीफेरोल। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स दोस्तों इसी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन दोस्तों साइनोकोबोलिन। अरे ढंग से लिख लेना इसको रसगुल्ला। अगर तुमसे पूछे विटामिन बी12 का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लिखना विटामिन बी12 का वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबोलिन। और इसी में कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट। लिखना, सीधा पूछेगा साइनोकोबोलिन में कौन सी धातु है, तो लिखना दोस्तों इसमें धातु होती है कोबाल्ट। कौन सी होती है? कोबाल्ट। तो इसका आंसर हो गया कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन दोस्तों सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का दोस्तों ध्यान रखना आप सभी कैल्सीफेरोल। और साइनोकोबोलिन ये दोस्तों ध्यान रखना विटामिन बी12 का वैज्ञानिक नाम है। और इसी में कौन सी धातु होती है? ये धातु है दोस्तों कोबाल्ट धातु। कौन सी धातु है? कोबाल्ट धातु। अगला क्वेश्चन, अगर तुमसे पूछ ले, चलो चलो बताओ भाई साहब, अगर तुमसे पूछ ले कि दोस्तों कैरोटीन, कैरोटीन का संबंध दोस्तों अगर तुमसे पूछ ले कि अगर तुमसे पूछे बीटा कैरोटीन का संबंध किस विटामिन से है, तो बताओ फटाफट किस विटामिन से है। अगला क्वेश्चन, ब्यूटी। हाँ, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका भी आंसर बताओ। विटामिन बी का, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? फटाफट छापो। तीसरा क्वेश्चन है कि दोस्तों अगर पूछ ले पोलिश चावल में, क्या जो पोलिश राइस है इसमें कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है? कौन सा विटामिन नहीं होता पोलिश राइस के अंदर? पहला क्वेश्चन है बीटा कैरोटीन दोस्तों इसका संबंध है विटामिन ए। किससे है? विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम लिख लो टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल। यह है दोस्तों विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम। और पोलिश चावल में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन बी नहीं, विटामिन बी1। क्या दोस्तों? विटामिन बी1। कौन सा नहीं होता है? विटामिन बी1 दोस्तों नहीं होता है। यार खुशी तो होगी ना यार दोस्तों, मतलब पसीना बहाया, सब बराबर कर दिए दोस्तों एक ही बार में आपने पेपर के अंदर। खुशी तो होगी, मुझे तो बहुत हो रही है और उम्मीद है आपको भी होगी दोस्तों। और ये दोस्तों खुशी है ना जो, यही मुझे प्रेरित करेगी। क्या? यही मुझे प्रेरित करेगी और बेहतर करने के लिए और मेहनत करने के लिए। ध्यान रखना
ये वादा तुमसे करता हूं 19 अगस्त तक तुमने अगर मेरा साथ दिया ना तो भाई साहब समझ लो फिर आप है ना आगे। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो नोट करो दोस्तों, राष्ट्रीय महिला दिवस ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 फरवरी को बनाते। कब बनाते हैं? 13 फरवरी को। इसी दिन होता है रेडियो दिवस। क्या होता है? रेडियो दिवस। और दोस्तों क्यों मनाते हैं? सरोजिनी नायडू, इनका दोस्तों जन्म दिवस है, इसीलिए बनाते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय महिला दिवस है। सरोजिनी नायडू दोस्तों लिखना, भारत की पहली महिला राज्यपाल। अच्छे से लिखना, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। कहां की राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश। 1947 से 1949 तक। अगला क्वेश्चन 1925 में लिखना, कानपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की दोस्तों। और ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष वो थी सरोजिनी नायडू। तो पहला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की कांग्रेस की पहली महिला, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भारतीय, वो कौन है दोस्तों? वो है सरोजिनी नायडू। पेपर को ढंग से देखना, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। सवाल को ढंग से नोट करना, मैं भी दोस्तों लिखता हूं यहां पर, तुम भी छापना। लिखो दोस्तों, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अगर ये पूछ ले तो दोस्तों इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। क्या होगा? एनी बेसेंट। लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष वो है दोस्तों सरोजिनी नायडू। किस राज्य की रही थी राज्यपाल? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। तो इसका तो आंसर हो गया 13 फरवरी। 25 दिसंबर को क्या है? तो लिखना दोस्तों, 25 दिसंबर को होता है अटल बिहारी वाजपेयी। मैं पीछे लिख रहा हूं भाई साहब, छापना। एक तो है 25 दिसंबर, एक है दोस्तों 11 अप्रैल और एक है 14 अप्रैल। क्या है? 14 अप्रैल। 25 दिसंबर को अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, 25 दिसंबर को होता है सुशासन दिवस। क्या है? सुशासन दिवस है। किसके जन्म दिवस पर? अटल बिहारी वाजपेयी। किसके? अटल बिहारी वाजपेयी। और अगर पूछो दोस्तों, अगर पूछ लो अटल सुरंग किस सुरंग का नया नाम है? रोहतांग सुरंग। कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कितनी लंबाई है? 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? अटल सुरंग की। अगला क्वेश्चन 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले। किसका? ज्योतिबा फुले 11 अप्रैल। इनकी पुस्तक का नाम दोस्तों गुलामगिरी। क्या है? गुलामगिरी। और इनका समाज कौन सा है? सत्यशोधक समाज। कौन सा है? सत्यशोधक समाज। कहां पर है दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और तीसरा नाम लिखना, 14 अप्रैल दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अगर पूछे इनका समाधि स्थल क्या है? तो समाधि स्थल है चेत्रा भूमि। क्या है? चेत्रा भूमि। और दोस्तों इनके अनुसार संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया? तो अनुच्छेद नंबर 32 को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा गया। किसके अनुसार? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर आपसे पूछ ले एनिहिलेशन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये किसकी पुस्तक है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक है। तो 25 दिसंबर दोस्तों 11 अप्रैल
अप्रैल और ध्यान रखिएगा 14 अप्रैल, ये दोस्तों ध्यान रखना महत्वपूर्ण दिवस है। और 13 फरवरी को लिख लेना राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू दोस्तों इनका जन्म दिवस है 13 अप्रैल। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना कि दोस्तों कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, वो है दोस्तों सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखिए, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अगर पूछ लो कि यह सवाल मैंने क्यों लिखा, तो ताजमहल के रंग का परिवर्तन, क्या ताजमहल के रंग का परिवर्तन, इसका कारण क्या है, इसका कारण है अम्लीय वर्षा। क्या है? अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। क्या है? एसिड रेन। और दोस्तों इसी एसिड रेन को कहते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग। क्या बोलते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग इसे ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एसिड रेन में कौन कौन से अम्ल होते हैं, लिख लेना इस सवाल को, पेपर में याद आऊंगा दोस्तों तुम्हें, है ना, सुदर्शन चक्र लेके नोट करना। एसिड रेन में दोस्तों एक तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक होता है नाइट्रिक अम्ल। कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3। यह है दोस्तों अम्लीय वर्षा। ध्यान रखना, इसे कहते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग क्या है, तो इसे लिखना दोस्तों कुष्ठ रोग। सवाल पूछ ले तुमसे कुष्ठ रोग क्या है, लेप्रोसी। क्या? लेप्रोसी। तो नोट करना दोस्तों जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित। और दोस्तों इसी रोग की खोज हैंसन ने की थी, इसीलिए इस रोग को कहते हैं हैंसन रोग। क्या? इसी रोग को कहते हैं दोस्तों हैंसन रोग। छापना इस क्वेश्चन को, सीधा पूछेगा किस रोग को हैंसन डिजीज, हैंसन रोग कहा जाता है, तो लिख लेना दोस्तों कुष्ठ रोग को कहते हैं हैंसन रोग। तो इसका तो आंसर हो गया अम्लीय वर्षा। क्या? अम्लीय वर्षा इसका एकदम सही आंसर। लेकिन दोस्तों वायु प्रदूषण को चेक करने के लिए किसका उपयोग होता है? लाइकेन। अरे लाइकेन को मत भूलना, पहला पहला प्यार है दोस्तों, लिख लो नोट लगा के लाइकेन। दोस्तों वायु प्रदूषण, किसको? वायु प्रदूषण, इसे जांचने के लिए किसका उपयोग होता है? लाइकेन। और लाइकेन दोस्तों किसका सहजीवन है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, तो लिख लेना कवक और शैवाल। किसका है? कवक और शैवाल, इसका दोस्तों सिम्बायोटिक रिलेशन है। कौन सा? सहजीवन। और तुमसे पूछूं कवक जो है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? कवक ने भारत को अपना माइका समझा है, लिख लो माइकोलॉजी। क्या है? माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है। कवक ने दोस्तों भारत को फंगस, फंगस ही फंगस, जिंदगी में फंगस ने भारत को अपना माइका, तो माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन दोस्तों फाइकोलॉजी। क्या? फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन, लाइकेन पार्क कहां बनाया जा गया है? उत्तराखंड। कहां है दोस्तों? उत्तराखंड में लाइकेन पार्क है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से असुमेलित, आज की क्लास में भारत के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं सब की सब नोट कराने वाला हूं, छाप लेना। क्या? छाप लेना। निम्नलिखित में से असुमेलित है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में दोस्तों कहाना टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? कहाना। सतपुड़ा और कहाना दोनों की दोनों दोस्तों मध्य प्रदेश है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अर्थ ओवर पुरस्कार दोस्तों इसी को दिया। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा के अंदर
अंदर स्थित है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व। तो लिख लेना दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बक्सा और सुंदरवन टाइगर रिजर्व, पाक्के टाइगर रिजर्व लिख लो, छाप लो इसको, पाक्के टाइगर रिजर्व। और नाम दफा टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? दोनों की दोनों दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। कहां है? अरुणाचल प्रदेश है। और असम में कौन कौन से हैं? तो असम में लिखना मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, और दोस्तों काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व। तो अगर पूछ ले ये स्थित है असम के अंदर। कहां? असम में। तो नोट करना आंसर क्या है? पाक्के टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। टाइगर सेंसस, सीधा सवाल पूछ लेगा टाइगर सेंसस के बारे में। तो अगर पूछो दोस्तों टाइगर सेंसस 2018 भारत में टोटल कितने टाइगर हैं? 2967। ये भारत के अंदर दोस्तों कुल बाघों की संख्या। और इसमें सबसे अधिक कहां पर है? मध्य प्रदेश में 526 टाइगर रिजर्व। और याद करो सन 2010, याद करो भाई साहब, सन 2010 के अंदर एक घोषणा पत्र आया, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र। और मैंने आपसे कहा भी था कि दोस्तों ये स्थान कहां पर है? रूस के अंदर। और मैंने कहा था इसी में कहा गया है 2022 तक टाइगर की संख्या को डबल किया जाएगा। और किस टाइगर रिजर्व ने संख्या डबल कर दी? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो लिख लो T+2 अवार्ड किसे दिया गया? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया। कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। और नवीनतम टाइगर रिजर्व दोस्तों बामनवा टाइगर रिजर्व। कौन सा है? 52 बामनवा। और कौन सा है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। कहां स्थित है? राजस्थान के बूंदी में स्थित है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर अगर आपसे पूछ ले किस वर्ष का है? 1973। कब का है? 1973 का है प्रोजेक्ट टाइगर। छाप लो, अरे छाप लो तुम तो यार। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके अब की बार तेरा परिवार दिखलाएगा, हमारी मेहनत दिखलाएगी। तो छापिए दोस्तों, हर सवाल को लिखना, कौन सा छप जाए मुझे नहीं पता, पर आएगा तो यहीं से। कहां जाएगा? कहां बच के आएगा? यहीं। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा कहां पर है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में। कान्हा कहां पर है? ये दोस्तों आपके लिखना, कान्हा आपके ध्यान रखना आपके मध्य प्रदेश में। दोनों कहां है? मध्य प्रदेश। सिमलीपाल उड़ीसा। कहां है? उड़ीसा के अंदर। अगला, अंत तक बने रहना दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी पीटी एसएससी जीडी के अनुसार। पाक्के दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नाम दफा अरुणाचल प्रदेश, पीलीभीत दुधवा ये दोस्तों उत्तर प्रदेश, नामेरी ओरांग काजीरंगा मानस ये स्थित है असम के अंदर। कहां है? असम के अंदर। अगला क्वेश्चन, रिक्स डोम किस देश की संस्था है? लिखना दोस्तों, किस देश की संसद का नाम रिक्स डोम है? तुम तो चारों नाम लिखो। पहला नाम लिखना जापान। जापान की संसद को क्या बोलते हैं? डाइट। अच्छा क्वेश्चन है, सीधा पूछता है जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सीधा पूछा जाएगा आपसे, जापान को निप्पन भी कहते हैं, सुकुमारों का देश भी कहते हैं। क्या? सुकुमारों का देश भी कहा जाता है। 32वां ओलंपिक जो है दोस्तों वो इसी की राजधानी टोक्यो के अंदर हो रहा है। 32वां ओलंपिक है। अगला क्वेश्चन, जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? योशिहितो, अरे सुगला
लिख लो योशिहितो सुगा, ये दोस्तों जापान के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन अमेरिका दोस्तों, तो अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। क्या है? कांग्रेस। और इसके दो दोस्तों सदन है, एक सदन ध्यान रखना और वो है दोस्तों आपके सीनेट। क्या है? सीनेट। अगर तुमसे पूछो दोस्तों पहला सदन है सीनेट, अमेरिका की राज्यसभा। क्या? अमेरिका की राज्यसभा सीनेट। हर दोस्तों प्रांत के 2 सीट है, टोटल दोस्तों 50 प्रांत है, तो सीनेट के अंदर टोटल सीट कितनी है? सीनेट के अंदर टोटल सीट है 100। कितनी है? 100। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने वो है इजराइल। इजराइल की संसद का नाम क्या है? लिख लेना नीसेट। क्या है? नीसेट। और अगर पूछो प्रधानमंत्री कौन है? नेफ्टाली बेनेट। कौन है? नेफ्टाली बेनेट। और राष्ट्रपति कौन है? तो लिखना दोस्तों राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का नाम छाप लेना इसोक हरजोग। कौन है? इसोक हरजोग, ये दोस्तों इजराइल के नए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है स्वीडन की क्या है? रिक्सडॉग। क्या है दोस्तों? स्वीडन की का नाम है रिक्सडॉग। और अगर तुमसे पूछो स्वीडन की राजधानी कौन सी है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम के अंदर 1972 में दोस्तों कौन सा सम्मेलन? लिख लेना स्टॉकहोम के अंदर 1972 में दोस्तों सतत विकास पर पहला सम्मेलन। किस पर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर विश्व का पहला सम्मेलन 1972 को स्टॉकहोम में स्वीडन की राजधानी में हुआ था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीधा छपने वाला क्वेश्चन है, मेरे साथ में नोट करना दोस्तों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नोट करके लिख दो, मां बाप का सपना। किसका? मां बाप का सपना। अच्छे से नोट कर लेना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हिंदी में कहते हैं सतत विकास। क्या बोलते हैं? सतत विकास। मतलब क्या है? पर्यावरण को ध्यान में रखकर, किसको? पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया गया विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। पहला क्वेश्चन 2015 से 2030 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए। टोटल कितने गोल हैं? 17 गोल हैं टोटल है। और इसका जो इंडेक्स है दोस्तों, उस इंडेक्स में नोट करना 17 गोल हैं। और इसका जो इंडेक्स है उसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? केरल दोस्तों इसमें पहले स्थान पर। तो नोट कर लेना सस्टेनेबल डेवलपमेंट टोटल गोल दोस्तों 17 लक्ष्य है। कब से कब तक है? 2015 से 2030 तक है। और दोस्तों पहले स्थान पर कौन है? केरल दोस्तों पहले स्थान पर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तेलंगाना में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? चारों की चारों टाइगर रिजर्व। सीधा सीधा क्वेश्चन है, देखना दोस्तों, ये सीधा सीधा चारों रिजर्व एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए क्वेश्चन है। भद्रा टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? कर्नाटक के अंदर है भद्रा। और कर्नाटक में दोस्तों बांदीपुर, नागरहोल, ये दोनों की दोनों टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन टडोबा अंधेरी, लिख लो भाई साहब कहां स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। अमराबाद, लिख लो अमराबाद दोस्तों ये स्थित है तेलंगाना के अंदर। कहां है? तेलंगाना। और अगर पूछूं आपसे सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर, कहां है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में ही भारत का दोस्तों, तमिलनाडु में ही भारत का 51वां टाइगर रिजर्व स्थित है। क्या दोस्तों? तमिलनाडु में ही भारत का
51वां टाइगर रिजर्व, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है थिरुवल्लपुथुर। कौन सा है? थिरुवल्लपुथुर। ये जो टाइगर रिजर्व है ये कहां स्थित है? तमिलनाडु के अंदर। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है यही दोस्तों तमिलनाडु के अंदर। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए तुम्हारे सामने लाया। अब बात होती है, एक तो तेलंगाना, ऊपर से 3-4 कतई है टाइगर रिजर्व। तो नोट करना, सर मैं थोड़ा लेट हो गया, लेट मत आ। क्या लेट मत आ? 19 अगस्त तक ध्यान रखना, कुछ भी छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, मेरी एक क्लास तुझे नहीं छोड़नी है। 20 अगस्त को डिसाइड करेंगे कि मुकाबला टक्कर का हुआ या नहीं हुआ। महादेव की सौगंध, अगर मैंने पसीना बहाया है ना तो इस पेपर का धुआं धुआं उड़ेगा। नोट करना, पिता की फिक्र अब की बार फक्र में बदलेगी। लिखना पलामू टाइगर रिजर्व। कौन सा है? पलामू टाइगर रिजर्व। जिसने कहा था ना कि तेरे बस की बात नहीं, उन्हें ही करके दिखलाना है। पलामू टाइगर रिजर्व दोस्तों झारखंड। कहां स्थित है? झारखंड। वाल्मीकि दोस्तों तो लिख लेना, वाल्मीकि स्थित है आपके बिहार। कहां पर है? बिहार में है वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेरियार जो है यह है केरल में। कहां पर है? केरल में है दोस्तों पेरियार। और दुधवा कहां पर है? दुधवा नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा दोस्तों नेशनल पार्क। तो इसे भी ध्यान रखना, पलामू और अरे दम्फा। चलो देखते हैं किसमें कितना दम। बताओ दम्फा टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, दम्फा टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? अगला क्वेश्चन, भद्रा डांडोली। ये भी ध्यान रखना, ये भी CHSL में पूछा गया। डांडोली ये भी दोस्तों कर्नाटक के अंदर स्थित है। दम्फा कहां स्थित है? छापो, दम्फा दोस्तों ये कहां स्थित है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित इसे कहते हैं, लिखना इसे कहते हैं यूपीपीटी का सवाल। किसका है? सीधा सीधा सवाल है, भारत के पड़ोसी देश। क्या? भारत के पड़ोसी देश, इनकी संसद का नाम और दोस्तों इनकी राजधानी। क्या? इनकी राजधानी। दोनों की दोनों इस एक क्वेश्चन में मेरे साथ छापना। अफगानिस्तान अगर पूछूं आपसे, दम्फा गलत ना करियो। क्या? गलत ना करियो। दम्फा दोस्तों मिजोरम के अंदर। कहां है? दम्फा लिख लेना, मिजोरम के अंदर स्थित है दम्फा दोस्तों टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन देखना, अफगानिस्तान की संसद कौन सी है? सोरा। कौन सी? सोरा। क्योंकि अफगान जलेबी दोस्तों बड़ा शोर मचाती है। क्या? हाँ रसगुल्लो लिख लेना, अफगान जलेबी, अफगान जलेबी ये बड़ा शोर मचाती है। क्या? बड़ा शोर मचाती है, सोरा। बांग्लादेश दोस्तों लिखना, जातीय संसद। क्या है? जातीय संसद। हाँ जाति है। कौन जाति है? शेख हसीना जुल्फों वाली। तो बांग्लादेश का है जातीय संसद। पाकिस्तान, उत्तरी के भाई साहब नल्ला, इसकी भी संसद है, मजलिस ए शोरा। ओए होए 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 होए, मजलिस मतलब दोस्तों जिसको क्या कर दिया, जिसको पीस दिया, मजलिस। क्या? मजलिस। तो मजलिस ए शोरा। नेपाल दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत। कमाल की बात है, चारों की चारों ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो नेपाल की भी कौन सी है? राष्ट्रीय पंचायत। चारों की चारों दोस्तों एकदम ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ई लिख लेना, कोई नहीं। क्या? कोई नहीं लिख लो, कोई नहीं दोस्तों इसका सही आंसर है। चारों की चारों ऑप्शन एकदम ठीक है। अफगानिस्तान की संसद है वो है दोस्तों शोरा, बांग्लादेश की जातीय संसद, पाकिस्तान की मजलिस ए शोरा और दोस्तों नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत
पंचायत जो है ये दोस्तों नेपाल की है। और अगर आपसे पूछो और आगे तो देखना दोस्तों, सारे नाम नोट कर लो। अफगानिस्तान की सोरा, बांग्लादेश की जातीय पंचायत, भूटान की कौन सी है, भूटान की दोस्तों सोगुडू, क्या है ओए होए ये क्या नाम है, सोगुडू, क्या नाम है, सोगुडू। चाइना की दोस्तों नेशनल पीपुल्स असेंबली, ये चाइना की है। पाकिस्तान मजलिस ए शोरा, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत, श्रीलंका की दोस्तों पार्लियामेंट। तो सारे के सारे नाम नोट कर लो। ये सब की सब दोस्तों भारत और उसके पड़ोसी जो देश हैं उनकी दोस्तों, अरे उसी का नाम है मजलिस ए शोरा, है ना, उसी का नाम है जो तुम कह रहे हो ना, उसी का नाम क्या है, मजलिस ए शोरा। अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे दोस्तों पूछे अगला क्वेश्चन, मिनी माता रोग का संबंध है कैडमियम से है, मरकरी से है, नाइट्रेट से है, ब्रोमीन से, चारों ऑप्शन तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या चारों महत्वपूर्ण है, देखना दोस्तों। कैडमियम लिखना, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इटाई, कौन सा रोग होता है, इटाई रोग होता है कैडमियम की कमी से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मरकरी जिसे तुम पारा कहते हो, इसे ही कहते हैं मिनी माता। क्या मिनी माता रोग मरकरी से संबंधित है, पारा। और लिख लेना दोस्तों, कमरे के तापमान पर, क्या कमरे के तापमान पर एकमात्र धातु जो लिक्विड फॉर्म में होती है, जो दोस्तों द्रव अवस्था में होती है, एकमात्र धातु कौन सी है, वो है दोस्तों पारा या मरकरी। नाइट्रेट की कमी से क्या होता है, नाइट्रेट की कमी से दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसे लिखना, नाइट्रेट की कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम, कौन सा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। और ब्रोमीन एकमात्र अधातु, लिखो एकमात्र अधातु दोस्तों जो क्या होती है, कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में होती है। चारों ऑप्शन नोट कर लेना। कैडमियम दोस्तों, कैडमियम इटाई, मरकरी दोस्तों मिनी माता, नाइट्रेट है लिख लेना ब्लू बेबी सिंड्रोम, और ब्रोमीन दोस्तों एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। अब बताओ कमेंट बॉक्स में कि तुम्हें कैसी लगी क्वेश्चन। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इसका मरकरी। क्या हो गया, मरकरी दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो गया। तो अब बताओ तुम्हें कैसी लगी क्लास, क्या मैं सच में इसका इंतजार कर सकता हूं, क्या इंतजार कर सकता हूं इसका, तुम्हारे सिलेक्शन, किसका, तुम्हारे सिलेक्शन का। तुमने ढंग से, अगर सच में बता रहा हूं, ढंग से मेहनत कर ली ना, तो भाई साहब कोई तुम्हें नहीं रोक सकता किसी भी एग्जाम के अंदर। आज पेपर देखना, कल मैं भी दिखाऊंगा तुमको यूपी पीईटी। इस क्लास को ढंग से नोट कर लो, क्या इस क्लास को नोट कर लो। यही वो क्लास है जो दोस्तों दिल से निकलेगी, किससे, दिल से निकलेगी। सुबह 6 बजे तैयार रहना। दूसरा दोस्तों, कल चक दे इंडिया कल भी आएगी, सोचना मत छुट्टी की। तो अब छुट्टी भूल जाओ 20 अगस्त तक, क्या 20 अगस्त तक छुट्टी भूल जाओ। कल भी आएगी दोस्तों, कल भी नोट करना, शाम को 8 बजे चक दे इंडिया। और कल दोस्तों होगा भंडारा, क्या कल होगा भंडारा रात को 9 बजे, क्या रात को 9 बजे तैयार रहना। 7 फेरों की सीरीज का तीसरा एपिसोड कल दोस्तों आपके बीच में आने वाला है। तो मस्त रहना, खुश रहना। अंत में एक ही बात कहूंगा आपसे कि जितनी मेहनत कर सकते हो, जितना जान लगा सकते हो ना, इस बार लगा दो, क्योंकि अब तुम्हारा इंतजार कर रहा है दोस्तों कौन, माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। अब की बार तो सपना पूरा करना है, क्या सपना पूरा करना है। हर चीज हमारे हाथ में है, हर चीज दोस्तों। पर अगर तुमने ढंग से पढ़ लिया ना, इस चेहरे को देख के सोच लेना एक बार, अगर ढंग से पढ़ लिया तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, केवल तुम्हारे सिवाय, क्या केवल तुम्हारे सिवाय। तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूं। अगर विश्वास ना हो तो आज की क्लास का कमेंट बॉक्स पढ़ लेना, कितने सवाल पेपर में छपे थे। जिसने मुझसे कहा था ना कि तेरे बस की बात नहीं है,
जो मेहनत करेगा वही सिकंदर होगा, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि मेहनत करने वाला जितना छोड़ देगा ना, पड़ोसी को उतना ही मिलने वाला है। पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है और बदल के छोड़ेंगे अब की बार। सुबह तैयार रहना 6 बजे। इसी जोश जुनून पागलपन, ये पागलपन है मेरा, इसी के साथ में मिलूंगा सुबह 6 बजे इसी मंच पर आपके साथ में। खुश रहना, मस्त रहना, तैयारी को मजबूत करना, महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करना, यह देश की जान है और देश की शान है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। आज जिन्होंने पेपर दिया उन्हें कैसा फील हुआ, कैसा अनुभव हुआ, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। लाइक कर देना क्लास को। जय हिंद, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के साथ।